जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संभावना, जिसे हम कहते हैं संभावना मतलब कोई चीज़ के चांसेस होना कि कोई चीज़ ऐसे भी हो सकती है, कोई चीज़ वैसे भी हो सकती है। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस होना या नहीं होना, उसे ही हम संभावना कहते हैं। संभावना हमने 9th और 10th में भी की है, याद होगी आपको। तो संभावना हम सिंपल मेथड से फाइंड करते थे, वो थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे आप लोग कोई संभावना फाइंड करें तो उन संभावना का आंसर हमेशा हम लोग फ्रैक्शन में लिखते थे, अपॉन में लिखते थे। फ्रैक्शन में जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स ऑन डाइस। ओके, कि जो हम डाइस चलाते हैं लूडो खेलते वक्त, तो डाइस खेलते हैं, उस पर इवन नंबर आए उसकी संभावना बताइए। तो जब हम उसकी संभावना लिखते हैं ना, तो आंसर में लिखते हैं पी ए। ओके, ऐसे पी ए उसकी संभावना लिखी जाती है। संभावना ऑफ इवन ए, तो पी ए लिखा जाएगा। ओके, पी ए लिखा जाता है, जिसे हम लिखते हैं संभावना। हमेशा फ्रैक्शन में, जिस फ्रैक्शन में अपॉन में हमेशा टोटल नंबर्स हम लिखते हैं। ओके, अपॉन में हमेशा टोटल नंबर्स लिखते हैं। जैसे अगर डाइस चला रहे हैं तो डाइस में टोटल नंबर कितने आते हैं? टोटल नंबर आते हैं 6। ओके, तो यहाँ देखो अपॉन में 6 आ गया। ओके, 6 और ऊपर लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, वो सिंपल। तो क्वेश्चन पूछा है कि इवन नंबर्स की संभावना बताइए। तो जो 1 to 6 हैं उसमें इवन नंबर कितने आते हैं? इवन नंबर आते हैं ना 2 4 6। देखो 1 2 3 4 5 6 डाइस अगर हम चला रहे हैं तो इतने नंबर आएंगे ना। 6 से ऊपर तो नंबर जाएगा नहीं, 1 से स्टार्ट होगा और 6 पे ख़त्म होगा। ओके, तो इसमें पूछ रहा है भाई इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं हमारे? 2 4 6। तो कितने नंबर हो गए? 2 4 6। देखो 2 4 6। तो ये कितने नंबर हो गए? ये हो गए 1 2 3, तो ऊपर आएगा 3। अब इसको हम कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आया 1/2। मतलब 3 इवन नंबर आते हैं तो ऊपर 3, तो इसे कट करेंगे तो ये हो गया संभावना का आंसर। वेरी सिंपल। ऐसे ही फाइंड करते थे ना स्टैंडर्ड 9th और 10th में। इसी तरह से संभावना हम फाइंड करते थे। तो यहाँ क्लास 12th में भी आपको इसी तरह संभावना फाइंड करनी है। लेकिन अब आप 12th में हो, संभावना का अलग से चैप्टर दिया है, तो थोड़ी नई चीज़ें इसमें आएंगी। यहाँ पर संभावना का ये कंसेप्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और कंसेप्ट इस चैप्टर में है। ये कंसेप्ट भी न्यू तो नहीं कह सकते, है तो पुराना ही कंसेप्ट, जो आपको अगर सच में कहें तो 7th 8th में आता था, 6th 7th 8th में आता था। वो कंसेप्ट था सेट का कंसेप्ट। ओके, जिसे हम कहते थे सेट। क्या कहते थे? सेट कहते थे। ओके, सेट कंसेप्ट। सेट कंसेप्ट मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को एक ग्रुप में लिखा जाए तो उस ग्रुप को सेट कहते हैं। आपको 6th 7th 8th में ये कंसेप्ट आते थे। अगर आपको याद ना हो तो फिर से पूरा समझेंगे, जिसको याद हो तो अच्छा है। अब प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट तो इस चैप्टर में हमें देखना ही है, लेकिन साथ में सेट कंसेप्ट भी इंक्लूड होगा। जैसे देखो, अगर यही चीज़ कहें ना कि एक अगर डाइस चला रहे हैं, लूडो का अगर डाइस चला रहे हैं, तो उसमें टोटल कितने आउटकम्स आते हैं? टोटल कितनी चीज़ें आती हैं? 6, है ना। 1 to 6 तक के नंबर देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 to 6 के नंबर अगर एक सेट में मतलब एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप हमें करली ब्रैकेट, देखो करली ब्रैकेट, ओके, इट इज़ कॉल्ड करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। करली ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं तो ये पूरा एक सेट कहलाएगा। ये सेट मतलब एक ग्रुप जिसे हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैथमेटिक्स में समझो, उनमें से इवन नंबर फाइंड करने हैं। तो इवन नंबर मतलब 2 4 6। देखो
2 4 6। तो अगर इवन नंबर का सेट लिखना हो तो इवन नंबर का सेट ऐसे लिखा जाता है। कैसे? 2 4 6 लिखा जाता है। कोई भी चीज़ को जब पर्टिकुलर ग्रुप में लिखा जाता हो तो उस ग्रुप को सेट कहते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे। संभावना में जितने भी नए कंसेप्ट हैं, बाकी सब चीज़ें सम से रिलेटेड तो आगे शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में ये कंसेप्ट तो आता ही है, साथ में सेट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आज पहले थोड़े कंसेप्ट समझें। तो ध्यान देना, डेफिनेशन है, सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, क्या कहते हैं कि संभावना में कोई भी तरह की हुई एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कोई पर्टिकुलर आउटकम्स मिलते हों, कोई भी एक्टिविटी जिसके कोई पर्टिकुलर आउटकम्स मिलते हों, तो ऐसी एक्टिविटी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सिंपल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कोई पर्टिकुलर आउटकम्स निकलते हों। जैसे कि ये एक जो है, अगर डाइस चला रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स मिलेंगे। टोटल आउटकम 6 आउटकम्स मिलेंगे। 1 to 6 तक के नंबर आएंगे। जैसे हम कॉइन होता है ना, उसको टॉस करते हैं। संभावना में सबसे सिंपल चीज़, कॉइन टॉस करते हो तो अगर कॉइन टॉस करेंगे तो उसके हेड या टेल, ये 2 ही आउटकम्स मिल सकते हैं। तो कॉइन टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट करना मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना, यहाँ पे डाइस चलाना, तो उसमें 1 to 6 तक के नंबर्स मिलेंगे, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है ना? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई पर्टिकुलर आउटकम्स मिलते हों। इन सब की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये कंसेप्ट आपके सब में इंक्लूड होंगे, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट, सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट सैम्पल स्पेस। ओके, सैम्पल स्पेस मतलब अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो, उसके जो भी टोटल आउटकम मिले उसे हम उसका सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस अगर याद करना हो तो उसे ऐसे याद कर सकते हैं कि सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो टोटल आउटकम्स मिले वो उसका सैम्पल स्पेस। जैसे कि है कि अगर 1 डाइस चला रहे हैं तो डाइस चलाते वक्त टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं? टोटल आउटकम्स 1 to 6 तक मिलते हैं। तो ये 1 to 6 को अगर हमने एक सेट में लिख दिया, ये देखो 1 to 6 को यदि हमने एक सेट में लिख दिया है ना, एक सेट में कर्ली ब्रैकेट है और 1 to 6 को हमने एक सेट में लिख दिया, तो ये पूरा सेट, पूरा ग्रुप कहलाता है सैम्पल स्पेस। देखो, कोई भी हम लोग संभावना का क्वेश्चन करते हैं, जब पहले के स्टैंडर्ड में भी करते थे तो अपॉन में तो हमेशा टोटल नंबर ही लिखते थे। डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो हर सम की शुरुआत में सैम्पल स्पेस से ही होगी। सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कहलाता है। सैम्पल स्पेस को सिंबल में उसे U, इस तरह से U में लिखते हैं, ऊपर थोड़ा सा डैश आता है, ये देखो। ओके, सैम्पल स्पेस का सिंबल ये है, इसमें U और ऊपर थोड़ा सा डैश आता है। U डाइव उसे लिखते हैं, ये हमारा सैम्पल स्पेस। मतलब अगर डाइस चलाते वक्त अगर ये सैम्पल स्पेस मिला 1 to 6 तो आगे लिखते हैं U बराबर 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करते वक्त टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं? 2 ही मिलते हैं, हेड या टेल। ओके, हेड या टेल। तो उस हेड और टेल को हम एक साथ लिखेंगे इस तरह से। ये चांसेस मिलते हैं
ये ही टोटल आउटकम्स मिलते हैं। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। सैम्पल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो भी टोटल आउटकम्स मिलते हैं वो टोटल आउटकम्स को अगर एक सेट में लिखा जाए तो उस सेट को हम लोग कहते हैं सैम्पल स्पेस। ओके, इस सेट को हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस, इस सेट को हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस। ओके, ध्यान देना है अब कि सेट में ही, अब मैं सेट ही बोलूँगी। ओके, तो सेट का मतलब पूरा ग्रुप, जो पूरा ग्रुप में लिखा गया हो वो। तीसरा कंसेप्ट है जिसे कहते हैं इवेंट। ओके, तीसरा कंसेप्ट है इवेंट। इवेंट मतलब क्या? सिंपल कहें तो सैम्पल स्पेस में से जो भी पॉसिबल आउटकम्स अगर अलग किए जाते हैं तो उन पॉसिबल आउटकम्स के सेट को इवेंट कहते हैं। और सिंपल कहें तो आप जैसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं तो संभावना का क्वेश्चन फाइंड करते हो तो अपॉन में हमेशा टोटल नंबर लिखते हैं और ऊपर जो भी आउटकम्स लिखे जाएं वो पर्टिकुलर इवेंट जिसका क्वेश्चन पूछा हुआ हो वो पर्टिकुलर इवेंट। जैसे अगर एक डाइस चला रहे हैं तो डाइस चलाना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन उस डाइस में संभावना किसकी ढूंढनी है? इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स की संभावना ढूंढना हो तो उसका एक इवेंट कहलाएगा। ओके, जैसे इवन नंबर ढूंढना है 2 4 6 तो ये इसका एक इवेंट कहलाएगा। ओके, तो सैम्पल स्पेस में से ही हमेशा इवेंट बनते हैं। जैसे यहाँ पे इवन नंबर की संभावना ढूंढना हो तो इवन नंबर 2 4 6 है ना, 2 4 6 ये इवन नंबर है हमारे 2 4 6। ओके, एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ। जैसे इसी में से ही करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स ढूंढो। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, जो केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। सिंपली कहें तो वो नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हों। ये सब आपने पहले पढ़ा है तो ये सब इस चैप्टर में रिवाइज होगा। याद रखना, जो 1 नंबर है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। ओके, 1 नंबर है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कहलाता है न्यूट्रल नंबर। 1 कहलाता है न्यूट्रल नंबर। 1 सबके साथ होता है, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। तो अगर इसमें कहें कि प्राइम नंबर फाइंड करो तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 to 6 में? अगर प्राइम नंबर फाइंड करें तो 2 3 5 1 to 6 में ये तीनों नंबर हैं। तो सैम्पल स्पेस में 2 3 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो सैम्पल स्पेस में हमने जो ये नंबर फाइंड किए इसे पर्टिकुलर इवेंट कहते हैं। डाइस चलाते वक्त उनमें से प्राइम नंबर ढूंढना ये एक इवेंट हुआ। कॉइन टॉस करते वक्त उसमें कितनी बार हेड आ रहा है वो फाइंड करना ये इवेंट हुआ। कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट है। अब कॉइन टॉस करने के बाद क्या ढूंढना है? उसमें हेड ढूंढना है, वो पर्टिकुलर इवेंट है। तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग ABCD ऐसे भी नाम दे सकते हैं या A1, देखो जैसे A1 A2 या ABCD इस तरह से भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे ये डाइस चलाने में 2 इवेंट हमने ढूंढे। इवन नंबर, देखो डाइस चलाने में हमने 2 इवेंट किए, ये इवन नंबर और ये प्राइम नंबर। तो इसे नाम दे दिया A1 और इसे नाम दे दिया A2। ओके, इवेंट और इवन और प्राइम नंबर इवेंट ढूंढा तो उसे हम नाम दे सकते हैं। पहला इवेंट देखो A1, इसका इवेंट ढूंढा तो उसे A2, ये प्राइम नंबर का हमने ढूंढा था तो ये A2। ओके, पर्टिकुलर इवेंट को ऐसे नाम दिए जाते हैं। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स होते हैं। टोटल कितने नंबर हैं उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। उनमें से जो ढूंढा जाए वो इवेंट। इवेंट हमेशा उसी में से ही ढूंढा जाता है, उसके बाहर का नहीं होता।
सैंपल स्पेस के बाहर का इवेंट नहीं होता। अगर कोई इवेंट सैंपल स्पेस के बाहर चला जाए तो ऐसे इवेंट को नाम देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट सैंपल स्पेस में ना आता हो, जैसे अगर एक डाइस चलाया, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें सैंपल स्पेस मिले हमें ये 1 to 6 तक आपको, अब इवेंट कहा जाए कि इस डाइस में से 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। तो 7 नंबर कितनी बार आता है डाइस में, उसकी संभावना ढूंढो। अब डाइस में 7 नंबर आता ही नहीं, आता है तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। कैसे आएगा 7 नंबर? वो इवेंट क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। हमने इम्पॉसिबल इवेंट 10th में भी पढ़ा है, उसका 1 एग्जाम्पल देते थे। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को याद रहता है कि जैसे द सन राइजेज इन वेस्ट। अब सन कभी वेस्ट में राइज होता है? पॉसिबल है नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट सिंपली समझना है जिसका कोई आंसर ना आता हो, वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट का अपोजिट। ओके, सर्टेन इवेंट मतलब कि जिस इवेंट का पर्टिकुलर एक ही आंसर आता हो, 1 फिक्स आंसर आता हो, उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब जैसे इवन नंबर ढूंढ रहे हैं तो इवन में 3 आंसर मिले, देखो है ना, 2, 4, 6, जिसका सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आंसर आता हो, ऐसे इवेंट को सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे ये डाइस वाला एग्जांपल, डाइस चलाया, उसमें आपको पूछे गए कि संभावना ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 3। ओके, प्राइम नंबर लेस देन 3 ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? अगर ये 6 नंबर हैं, जैसे ये 6 नंबर है हमारे, तो उसमें 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो 3 से छोटा प्राइम नंबर ओनली 2 है। ओके, 3 से छोटा प्राइम नंबर ओनली 2 है, फिक्स 2 है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिक्स 1 ही हमारा आंसर आ रहा है, तो उसे कहते हैं सर्टेन इवेंट, कि जिसका फिक्स एक ही आंसर आता हो वो सर्टेन इवेंट कहलाएगा। इसका भी एग्जाम्पल पहले आता था, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, तो सन तो ईस्ट में ही राइज होता है और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई उसका आंसर नहीं हो सकता, नॉर्थ साउथ वेस्ट कुछ है ही नहीं, फिक्स है ना वो, तो उसे हम लोग सर्टेन इवेंट कहेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फिक्स इवेंट कहलाता है। सर्टेन इवेंट जिसका एक ही आंसर आता हो। ओके, तो नेक्स्ट इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, उसे सिंबल में लिखा जाता है इस तरह, ए होगा तो ए डैश, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सिंबल होता है ए, उसके ऊपर डैश, उससे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या? कहते हैं कि जो भी इवेंट दिया गया हो, उस इवेंट के अलावा के नंबर लिखना, उस इवेंट के अलावा के नंबर लिखना, तो ऐसे इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। नंबर दिए हों, उसके अलावा के नंबर लिखना। जैसे समझो, जैसे 1 to 6 सैम्पल स्पेस है, 1 to 6 हमारा सैम्पल स्पेस है। ओके, उसमें से A1 ढूंढा है, A1 हमने ढूंढा है 2, 4, 6। ओके, और कहें कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो नंबर दिए हैं इसके अलावा के नंबर फाइंड करो। तो जैसे A1 है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है A1 डैश। ओके, A1 डैश आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री में 2, 4, 6 इसके अलावा कौन से नंबर हैं? देखो, इस 1 to 6 में से हमने 2, 4, 6 यहाँ लिया, तो अब कौन सा बचा नंबर? 1, 3, 5, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ।
ऐसे ही सम में आएगा तो पहले कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो समझ में आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो नंबर दिए हैं इसके अलावा सैम्पल स्पेस में से ही, उसके बाहर के नहीं, इनके अलावा के नंबर। जैसे चलो A2, अब ये A2 है। ओके, इवेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछें तो A2 डैश हो जाएगा पहले तो। A2 डैश, देखो इसको जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ऐसे लिखेंगे A2 डैश। ओके, मतलब ये जो नंबर हैं उसके अलावा के नंबर लिखना। तो 2 3 5, 2 3 5 के अलावा, तो उनके अलावा आता है 1 4 6, है ना। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन इवेंट। ओके, इवेंट मतलब क्या, जब कोई भी दो इवेंट दिए गए हों, उन दोनों में से कॉमन नंबर फाइंड करना, उसे इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई इवेंट ए दिया है। ओके, ये इवेंट ए दिया है हमें, इवेंट ए दिया है तो ए में नंबर है 1 2 4 5। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर है, सॉरी, ए में नंबर दिए हैं 1 2 4 5। ओके, इवेंट बी दिया है तो इवेंट बी में नंबर हैं 2 3 5। ओके, और आपको कहा है इनमें से इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है A उल्टा U B, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, A उल्टा U B, तो A इंटरसेक्शन B इसको बोलते हैं हम। ओके, अब इसमें से क्या रहा है ये, तो मैंने A और B लिखा, आप A1 A2 भी लिख सकते हो, जो भी इवेंट आप नाम दे सकते हो। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा U कर देना, तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मतलब दो इवेंट में कॉमन नंबर बताना। तो जैसे ये दो नंबर हैं, इनमें से कॉमन नंबर 2 और 5 कॉमन है। देखो 2 और 5 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 2 और 5 हो गए कॉमन। तो इंटरसेक्शन हो गया 2 और 5। और इसी के साथ आता है, वो आता है यूनियन ऑफ इवेंट। देखो पहले इसका आंसर लिख देंगे, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर पूरा हो गया। उसके बाद आता है यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट का मतलब, जैसे इंटरसेक्शन होता है, दोनों में से कॉमन निकालना, तो यूनियन ऑफ इवेंट इसका उल्टा मतलब, अगर कोई दो इवेंट दिए हों तो उन दोनों को यूनियन करके, मतलब कंबाइन करके लिख देना। यूनियन मतलब कंबाइन करके लिख देना, वो यूनियन ऑफ इवेंट कहलाता है। जैसे चलो अगर यही एग्जाम्पल लें कि इवेंट ए है 1 2 4 5। ओके, और इवेंट बी है 2 3 5, है ना, और इनका यूनियन करना है। तो यूनियन के सिंबल में आता है AUB। ओके, यू मतलब यूनियन, A यूनियन B। ओके, तो यहाँ पर यूनियन फाइंड करें तो यूनियन के लिए सीधा यूनियन मतलब A और B को कंबाइन करके लिखना है। ओके, ये सभी नंबर एक ही ब्रैकेट में हमको लिखना है। लेकिन यूनियन का रूल ये है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सब एक साथ लिख देने हैं। ओके, देखो A में 1 2 4 5 और B में 2 3 5। सेट का रूल ही है कि कभी भी कोई भी सेट में लिखो, ग्रुप में लिखो ना, तो अंदर एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना, खाली यूनियन में नहीं, किसी में भी कभी भी दो नंबर एक जैसे नहीं आएंगे। एक ही सेट में दो नंबर सेम नहीं आते। तो यहाँ पर अगर हमें यूनियन करना है, ओके, अगर हमें यूनियन करना है तो यूनियन के लिए इन दोनों को
साथ में लिख देना अरेंज करके। कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3, देखो कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5। इन दोनों में से सभी नंबर्स हमें निकाल कर लिखने हैं, लेकिन एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये इनका यूनियन हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, ये थ्योरी वाइज आगे आएंगे, सब में नहीं ये सब चीज़ें आएंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है कि जब कोई दो इवेंट हो और दो इवेंट में से कुछ भी कॉमन ना निकलता हो। ओके, कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो उसे दो इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे अगर इवेंट ए है जिसमें नंबर हैं 1 3 5, ओके, और इवेंट बी है, ये बी, इसमें नंबर है 2 4 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर करो, कॉमन निकालें दोनों में से, तो कुछ भी अगर कॉमन ना निकले, 1 3 5 2 4 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो ये दोनों इवेंट कहलाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल सेट। ये गोल करके सर्कल और इसमें से एक कट मारेंगे, इसे बोलते हैं नल सेट आता हो। तो 0 डैश का मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली, कुछ कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट वो कहलाते हैं कि जब दो इवेंट का यूनियन करो, यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस बन जाता हो। ओके, पूरा सैंपल स्पेस, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसे हम यहीं दो सेट ए और बी लेते हैं। ओके, ए और बी जो हमने पीछे लिए, ये वाले, ये हमने ए और बी दो सेट लिए, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करें तो ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन मतलब कंबाइन करके लिखना। तो अगर इन दोनों को एक साथ में लिखें, देखो यदि हमने उन दोनों को एक साथ में लिखा तो हो जाता है 1 2 3 4 5 6। ओके, पूरा कंबाइन, तो इन दोनों को कंबाइन किया तो पूरा सैंपल स्पेस बन गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट कहते हैं। सिंबल वाइज लिखते हैं, ए यूनियन बी और ऊपर यू और उसके साथ 2 डैश लगा देते हैं, ठीक है। इसके कहते हैं म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। पूरा सैंपल स्पेस आ जाता हो तो ऐसे दो इवेंट एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से कुछ भी कॉमन ना मिले, और एक्सहॉस्टिव मतलब जब दोनों को कंबाइन करने पर पूरा सैंपल स्पेस आ जाता हो तो उसे हम एक्सहॉस्टिव इवेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट, साथ में आते हैं। ये मीनिंग वही है एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव, मतलब ऐसे इवेंट की जिसमें एक्सक्लूसिव भी हो और मतलब दोनों में से कॉमन निकालो, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, और वो एग्जॉस्टिव भी है, मतलब दोनों में अगर कंबाइन करके लिखो तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाता हो। तो ऐसे दो इवेंट को एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव इवेंट कहते हैं। ओके, एक्सहॉस्टिव, तो ये इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट। कुछ इवेंट एक्सक्लूसिव होंगे या एग्जॉस्टिव होंगे। जैसे वन एग्जांपल देखते हैं। वन इवेंट ए है, देखो वन इवेंट ए है जिसमें 2 4, ये देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है,
जिसमें A 2 4 है और इवेंट B में 1 और 3 है। ठीक है, अब ये दोनों को अगर कहो कि 2 4 को ये दोनों एग्जॉस्टिव कहलाए, 2 4 और 3 एक्सक्लूसिव कहलाए, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है। लेकिन ये दोनों एग्जॉस्टिव हैं नहीं, क्योंकि इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो पूरा सैंपल स्पेस बनेगा, 1 to 6 का नहीं बनेगा। ये एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो कितने इवेंट ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होंगे? कुछ कॉमन ना निकले वो एक्सक्लूसिव, और जो पूरा सैंपल स्पेस बनता हो वो एग्जॉस्टिव। तो नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंस ऑफ इवेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, डिफरेंस ऑफ इवेंट। ओके, जैसे 1 2 4 5, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं ए हम लेते हैं 1 2 4 5। ओके, और बी हम लेते हैं 2 3 5। ओके, ए में हमने लिया 1 2 4 5 और बी में हमने लिया 2 3 5। तो ए और बी का क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ इवेंट में देखो, ए डिफरेंस बी, इसको हम पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी। यहाँ इसको माइनस नहीं पढ़ना, ए डिफरेंस बी पढ़ना है हमको। ओके, ए डिफरेंस बी में, या दूसरा कहो बी डिफरेंस ए। ओके, चाहे तो ए डिफरेंस बी हो सकता है या बी डिफरेंस ए हो सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है। इन दोनों इवेंट्स के लिए अगर ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए आपको कहें तो डिफरेंस इवेंट का मतलब क्या? जब ऐसा पूछा हो तो ए डिफरेंस बी, इसका मतलब कि ए के सारे आंसर लिखने हैं, ए के सारे आंसर लिखने हैं लेकिन बी के अलावा। ओके, ए के सभी आंसर लिखने हैं लेकिन बी के अलावा। बी के अलावा मतलब जो बी में कॉमन आते हों उसके अलावा ए डिफरेंस बी का मतलब ए के सभी आंसर लिखना, लेकिन जो बी में कॉमन आते हो वो नहीं। जैसे ए डिफरेंस बी में पहले ए है तो ए का आंसर लिखो, ए के सभी आंसर 1 2 4 5। ओके, लेकिन अगर जो कोई कॉमन आता हो तो वो कॉमन नहीं है, वो कॉमन को माइनस करके हटा के बाकी के आप लोग आंसर लिखो तो कौन से आंसर बनते हैं? देखो, ए डिफरेंस बी 1 और 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए डिफरेंस बी का हमारा आंसर बनेगा 1 और 4। ओके, ए डिफरेंस बी, तो ये हुआ ए डिफरेंस बी। या अगर बी डिफरेंस ए कहें तो बी डिफरेंस ए मतलब बी के सभी आंसर लिखने हैं। पहले बी दिया हुआ हो तो बी के सभी आंसर लिखना, लेकिन जो कॉमन हो उसे छोड़कर उसके अलावा के नंबर। तो कॉमन अगर 2 5 है, ओके, देखो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो उसके अलावा बी में कौन सा आया? 3, तो बी डिफरेंस ए। यहाँ पे हम लिखेंगे बी डिफरेंस ए का हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ 3। ठीक है, डिफरेंस इवेंट मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट लिखना, लेकिन दूसरे इवेंट में जो कॉमन आता हो उसे हटाकर लिखना। ए डिफरेंस बी में ए के सब आंसर लिखना, लेकिन जो कॉमन आता हो उसके अलावा। ओके, बी डिफरेंस ए में बी के आंसर लिखना, लेकिन जो कॉमन आता हो उसके अलावा। नेक्स्ट इवेंट एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एलिमेंट्री इवेंट। ओके, क्या कोई भी सैंपल स्पेस हो या कुछ भी हो सैंपल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 है ना, अपने यही नंबर है ना सभी,
देखो यही नंबर चल रहे हैं हम लेकर 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी के समझ लेते हैं हम। सब हैं, उन्हें उनके मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। जब सैंपल स्पेस के सभी मेंबर को एक एक अलग अलग सेट में लिखा जाए, ना तो पर्टिकुलर 1 1 सेट को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने लिया हुआ है, ठीक है। लिखा जाए सेट, जैसे देखो ऐसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, जैसे 1, ये देखो लिखा हुआ मैंने एलिमेंट्री इवेंट 1 2 3 4 5 6, सबको अलग अलग एक एक ब्रैकेट में एक एक सेट बना के लिखा हुआ है ना। तो सैंपल स्पेस के सभी नंबर को एक एक अलग अलग सेट में लिखा जाए तो उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।